ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग बात करेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री डिग्री या इसको बोलते हैं पावर। डिग्री या पावर। जैसे अगर वेरिएबल का पावर 1 है, ध्यान है, जो भी वेरिएबल है इसका पावर अगर 1 है, क्या है, 1 है, इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर वेरिएबल का पावर 2 है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है। अगर वेरिएबल का पावर 3 हो, वेरिएबल पावर क्या हो? 3 हो, इसको बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। आपको ये 3 चीज पता होना चाहिए। 4 के बारे में नहीं पढ़ते हम लोग। 3 क्लास 9th है, 3 तक ही पढ़ते हैं। ठीक है। वेरिएबल का पावर 1 है तो बोलेंगे लीनियर, 2 रहेगा तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 3 रहेगा तो बोलेंगे क्यूबिक। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दिए। जैसे आपसे पूछेंगे कि ये कैसा पोलिनोमियल है, क्वेश्चन क्या, ये कैसा पोलिनोमियल है, ऐसे x+2, ये कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम डिग्री कितना है? 1 है, तो बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल है। दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। आपसे पूछेंगे कि 2x² प्लस का 2x प्लस का 4, ये कैसा पोलिनोमियल है? ये कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है। कैसा है? क्वाड्रेटिक है। क्यों सर? क्योंकि x का मैक्सिमम डिग्री यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। ध्यान दिएगा, x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो हम क्या बोले, अगर पावर 2 रहेगा, अगर पावर 2 रहेगा, मैक्सिमम पावर 2 रहेगा, तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक। दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैक्सिमम देखना, मैक्सिमम। मैक्सिमम देखो, यहाँ x1 है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 2 है, तो मैक्सिमम डिसाइड। देखो एग्जांपल समझो, एग्जांपल, एग्जांपल समझो। जैसे किसी घर में एक बाप है कमाने वाला, एक है बेटा कमाने वाला। ठीक है। अब मान लेते हैं कि बाप कमाता है 20,000 रुपया, अब बाप बेटा कमाता है 25,000 रुपया। ठीक है। बाप क्या बोलेगा कि तुम अपना पैसा जो है रखो, अभी मुखिया हम है घर का, हम चलाएंगे। तो बेटा कुछ भी हो जाए, है ना, तो घर चलेगा किसे? बाप से। तो जो बड़ा है ना, x का पावर 2, वही डिसाइड करेगा कि घर में करना क्या है। इसलिए x का पावर 2, मैक्सिमम कितना है? 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक। x तो है, यहाँ 1 भी तो है, पर ये बेटा है, कोई काम का नहीं है, वो कमाएगा, रखेगा अपने पास। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि x का यहाँ पे 1 है, इसलिए लीनियर हो गया। x 2 है, मैक्सिमम 2 है। अरे मैक्सिमम देख रहा है, मैक्सिमम समझते हैं, मैक्सिमम पूरा क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना है? तो यहाँ पे 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया। ध्यान दिया आप, जैसे 4x³ प्लस 2x² प्लस का 3x प्लस का 1। ध्यान दीजिए, पूरा इक्वेशन में, पूरा में x का मैक्सिमम डिग्री कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो 3 वाला जो मैक्सिमम होता है वही डिसाइड करता है कि वो कैसा पोलिनोमियल है। तो बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल है। दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। पोली x का जो मैक्सिमम डिग्री होगा वही डिसाइड करता है, बड़ा नहीं, मैक्सिमम डिग्री। x का यहाँ पे कितना है? 3 है। अरे बड़ा दिमाग है कि नहीं है? x का मैक्सिमम डिग्री 3 है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ x 1 है, तो बड़ा कौन हुआ? x का 3 वाला बड़ा हुआ। वो ना बताएगा कैसा है, सो घर का मुखिया ये ना होगा कि ई थोड़ी होगा, ई थोड़ी होगा, ये तो बच्चा लोग है छोटा छोटा। अरे समझे क्या बोला चाह रहा है? आपको बस ये बतलाने के लिए बता दिए हैं कि अगर 1 रहेगा, पावर 1 रहेगा, उसको लीनियर बोलते हैं। अगर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 रहेगा तो क्यूबिक बोलेंगे। और यहाँ से बतलाना चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पे सबसे बड़ा x का पावर 1 है, तो ये हो गया, लीनियर हो गया। यहाँ पे x का पावर 1 भी है, x का पावर 2 है, तो पूरा में बड़ा कौन है? 2 वाला है, तो क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे 3 वाला भी है, 2 वाला भी है, 1 वाला भी है, तो बड़ा कौन है? बड़ा ये वाला है, ये डिसाइड करेगा क्यूबिक पोलिनोमियल है। बुझाया? आपको दे देगा क्वेश्चन में, ऐसे देगा 3x³ प्लस का 2x। आपसे पूछेगा ये कैसा पोलिनोमियल है, तो आपको पता होना चाहिए x का मैक्सिमम डिग्री कितना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम तो ये दे रहा है ना, तो कितना होगा? क्यूबिक हो गया। कितना हो गया? क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। इतना तो बेसिक बात है यार, क्यूबिक पोलिनोमियल। बुझाया इतना? जैसे कॉपी कर लिया पहले। क्वेश्चन है, क्लासिफाई
क्लासिफाई द फॉलोइंग, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial, cubic polynomial। आपको बतलाना है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है, बतलाना है आपको। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, दूसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तीसरा है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4, चौथा है 1 प्लस एक्स, पांचवा है 3t, छठा है आर स्क्वायर, सातवां है 7x क्यूब। चलिए सातों बताइए कौन लीनियर। पहला नंबर देखिए, यहाँ पे x का 1 है, x का 2 है, बड़ा ये वाला है इसलिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x 3 है, बड़ा कौन, 3 वाला ना, तो क्या हो गया, क्यूबिक। मानते ना जी। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ है ये नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ये नहीं है, तो कितना हो गया, दिस इज क्वाड्रेटिक। मानते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। एक बच्चा बोलेगा हमको, आई सर आप तो एक्स के बारे में बोलते हैं, या वाई कहाँ से आ गया, वेरिएबल है, वेरिएबल है। आपको वेरिएबल का पावर देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है, एक्स के बारे में नहीं बता रहे थे हम, वेरिएबल का पावर देखना है कि भैया 1 है कि 2 है कि 4 है। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए वेरिएबल का एक ही वेरिएबल है तो 1 है तो लीनियर हो गया, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। बोल लिख सकते हो ना, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा ये वाला कितना है सर, यहाँ पे टी का पावर 1 है, टी का पावर 1 है तो कितना हो गया, लीनियर हो गया। क्या हो गया, लीनियर हो गया। अच्छा यहाँ पे कितना है सर, आर का पावर 2 है, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक। यहाँ पे कितना हो गया, 3 है तो कितना हो गया, क्यूबिक। मानते हैं क्या आप लोग, क्यूबिक। जैसे कॉपी कर लीजिए। आपको हम बोलेंगे कि फाइंड वैल्यू एफ ऑफ 2 है ना, फाइंड वैल्यू एफ ऑफ 2। समझिए बात को, है ना। अगर इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, आप लोग क्या समझ आता है, करना क्या है, ध्यान दिए। हाँ बस देखिए यहाँ पे f, इसको ध्यान दिए, पढ़ते कैसे, f ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं ऑफ। ठीक है, क्या बोलते हैं, f ऑफ 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे f है तो यहाँ पे f है, अंदर में x है तो यहाँ पे कितना है, 2 है, मतलब x की जगह 2 रखना है आपको। ये अंदर में यहाँ पे जो रहेगा वही x की जगह रखना है आपको। मतलब आपको निकालना है कितना है, f ऑफ 2 निकालना है, ये ना जी। आपको निकालना क्या, f ऑफ 2 निकालना है। आप क्या किए हैं, आप यही किए हैं कि जहां x था वहां पे क्या रख दिए हैं, 2 रख दिए हैं। अगर यहाँ पे 2 रख दिए हैं तो बगल वाला जो है 2 का 2, ये बोलेगा भैया हमको भी 2 कर दो, ये वाला बोलेगा भैया हमको भी तुम 2 कर दो, ये x वाला। अब पीछे 1 हो गया तो कितना होगा, 2 का 4, 4 दूनी 8, दूनी 4 प्लस का 1, 12 और 1 कितना हो गया, 13। मतलब f ऑफ 2 कितना आ गया, 13। आया समझ में। अच्छा इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि एफ ऑफ निकालिए, 0 निकालिए, एफ ऑफ 0। मतलब क्या कि जहां x था वहां पे क्या निकालना है, 0 निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा निकालना, एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 0 निकालना है। मतलब जो x था वहां पे क्या हो गया, 0 हो गया, जो x था वो क्या हो गया, 0। मतलब बराबर में देखा जाए तो 2 का 2 हो गया और x कितना हो गया, 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है प्लस का प्लस, फिर 2 का 2, x कितना है, 0 और प्लस कितना 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2, दिस इज 0, दिस इज 0 और दिस इज 1, तो कितना हो गया 1। मतलब f ऑफ 0 कितना आ गया, 1। ऐसे निकालते हैं वैल्यू। f ऑफ 2 कितना आ गया, 13। ऐसे निकालते हैं वैल्यू। क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन रहेगा समझिए बात को। आपको ये क्वेश्चन दे देगा ऐसे वाला, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दे देगा ये वाला और आपको बोलेगा एफ ऑफ 2 निकालिए, एफ ऑफ 0 निकालिए, कुछ भी निकालिए आप, ये मेन क्वेश्चन आपका रहेगा। अगर ये है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसा रहेगा,
अगर ऐसा है क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ऐसा फाइंड वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स इतना है तो बताइए कि एफ ऑफ 2 कितना होगा एंड एफ ऑफ 0 कितना होगा। क्वेश्चन ये है, पूछा आपसे क्या कि फाइंड एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 2 निकाल दिए वाला और एफ ऑफ 0 निकाल दिए वाला। आया समझ में? जैसे कॉपी कर लिया पहले। क्वेश्चन है फाइंड पी ऑफ 0। लो एफ था, अब पी हो गया, पी ऑफ 0 निकालना है। मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां 0, और जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 1 रखना है। पी ऑफ 2 निकालना है ना। अब पी ऑफ 3 निकालना है। 3 चीज निकालना है, 3 चीज, पी ऑफ 0, पी ऑफ हाँ 4 निकालना है आपको। बीमारी है तो चेकअप करा लो, समझ गया ना, आदमी है। चलिए पहला देखिए, पहला है पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। लीजिए बनाइए, सब निकालना है। पी ऑफ 0 निकालना है। मतलब जहां जहां वाई है वहां वहां 0। अरे हाँ, देखिए देख लीजिए, जहां जहां वाई वहां वहां 0। मतलब पहला कितना होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस का 1 है ना जी। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 माइनस 0 प्लस का 1, 0 0 कितना हो गया, दिस इज 1। मतलब पी ऑफ 0 कितना आ गया, 1 आ गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है आपको, दूसरा निकालना है पी ऑफ 1 निकालना है। पी ऑफ 1 निकालना है। मतलब जहां जहां y है वहां वहां 1। तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, माइनस प्लस कट गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। मतलब पी ऑफ 1 कितना आ गया, 1 आ गया। अब पी ऑफ 2 निकालिए। पी ऑफ 2 जहां जहां y है वहां वहां 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और फिर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2 और 1 कितना हो गया, 3। चलिए पी ऑफ 2 3 आ गया। पी ऑफ 3 निकालिए। मतलब जहां जहां y है वहां वहां 3, तो 3 का कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 गया 6 और 1 7। लीजिए आंसर आ गया, जल्दी कॉपी कीजिए। आगे चेंज कर दिया कि आपको निकालना है पी ऑफ एक्स निकालना है। पी ऑफ एक्स निकालना है। x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। लीजिए बनाइए सेम क्वेश्चन। 0 में से देखिए, ध्यान दिए, ये हो गया 0 माइनस 1 फिर 0 प्लस 1। देखिए 0 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। और फिर 0 प्लस 1 कितना होगा, 1। माइनस 1 इंटू 1 कितना हो गया, माइनस 1, पहला आ गया। दूसरा निकालना है पी ऑफ 1 निकालना है। तो जहां जहां x है वहां 1 माइनस 1 और फिर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0। अगला निकालना है पी ऑफ 2 निकालना है। पी ऑफ 2 जहां जहां x है वहां वहां 2। तो 2 माइनस 1 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 इंटू में से 2 प्लस 1 3, 3 का 3 आ गया। नेक्स्ट निकालना है पी ऑफ 3 निकालना, जहां जहां x है वहां वहां 3, जहां जहां x है वहां 3। तो 3 में से 1 गया। अगला है 3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 4, दैट इज 8। जैसे कॉपी कर लीजिए। लोग जीरो के बारे में, जीरो ZEROS जीरोज, समझ जीरोज क्या होता है, समझिए। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दिए, जीरोज मतलब क्या, ये देखिए समझिए पहले। जीरोज क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, जीरोज का मतलब होता है कि आप बताइए, समझिए पहले। जीरोज का मतलब होता है कि x का वह वैल्यू बताइए, x का वह वैल्यू जहां पे दिस वन, ये जो है ना, अगर इसको नाम दे दे आप लोग, छोटे हटाइए, जहां पे जीरो हो जाए, जहां पे क्वेश्चन जीरो हो जाए, समझिए बात को क्या बोलना चाह रहे हैं हम। देखिए
आपको बतलाना है कि x का क्या ले, x का वैल्यू क्या ले हम, ये पूरा पूरा जीरो हो जाए। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इतना इक्वल टू जीरो पुट कर दिए, पहले जीरो पुट कर दिए। आप देखिए यहाँ पे कितना होगा, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। मतलब x का वैल्यू -1/2 लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेक करते हैं, चेक कर, देखिए ध्यान दिए, 2 इंटू एक्स कितना निकाले हैं, -1/2, अब प्लस का 1, 2 से 2 कट गया, दिस इज -1 + 1 कितना हो गया, जीरो हो गया। तो x कौन है, ये x इक्वल टू 1/2 कौन आ गया, इसको बोलते हैं जीरोज, इसी को बोलते हैं जीरोज, जीरोज। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे आपसे हम पूछेंगे, ध्यान दिए, आपसे पूछेंगे, मान लो क्वेश्चन दे दिए आपको, हम क्वेश्चन दे दिए 3x² + 2x + 1 दे दिए, और हम बोल दिए कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 जीरो है कि नहीं है, जीरोज है कि नहीं है कि नहीं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर x का वैल्यू -1 यहां रखेंगे तो क्या ये जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू -1 जो है इसका जीरोज है। समझिए बाबू क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर x का वैल्यू -1 रखने पर अगर ये जीरो हो जाता है, अरे रखने आता है ना, सिखा रखने के लिए सिखा ना, कैसे रखते हैं, रखने पर अगर जीरो हो गया तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू -1 इसका जीरोज है। जैसे वहां x निकाले ना, x इक्वल टू -1/2 निकाले ना, तो x इक्वल टू -1/2 जो है जीरोज है, किसका जीरोज है, इसका जीरोज है। मतलब इसका वैल्यू उठा के रख देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो हम क्या बोले कि x इक्वल टू -1/2 क्या है, जीरोज है। यहां पे देखिए, आपसे पूछे कि आप बताइए, इतना आसान नहीं है बेटा जो ताक रहे हो हंस रहे हो सो। देखिए x इक्वल टू -1 जीरोज है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले रख दिए यहाँ पे, तो 3 इंटू कितना, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 अब प्लस का 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2 अब प्लस का 1, 3 और 1 4 में से 2 गया 2, जीरो हुआ, जीरो नहीं हुआ। अगर जीरो नहीं हुआ तो हम बोलेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट जीरोज ऑफ 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। समझे क्या बोले। अगर जीरोज हो जाता, अगर x का वैल्यू -1 रखने पर जीरो हो जाता तो हम बोलते हैं x इक्वल टू 1 इज जीरोज ऑफ दिस। जीरोज का मतलब क्या हुआ, उसको जीरो कर देना। क्या x का वैल्यू ये इसको जीरो कर पा रहा है, नहीं जीरो कर पा रहा, तो बोलेंगे नॉट जीरोज। अगर x का वैल्यू इसको जीरो कर देता तो बोले यस x इक्वल टू ये इसका जीरोज है। अरे समझे क्या बता जा रहा है, जीरो मतलब जीरो कर देना, कि क्या ये इसको जीरो कर पा रहा है, तो नहीं, तो बोलेंगे इज नॉट। अगर इसको जीरो कर देता, अच्छे कैसे करें, चेक रख के चेक करते हैं, रख के चेक करेंगे, अगर जीरो हो गया तो बोलेंगे जीरोज है, और नहीं है तो बोलेंगे जीरोज नहीं है। आया समझ में। जैसे कॉपी कर लिया पहले, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे f ऑफ x। शॉर्ट में इतना बतलाने के लिए, इतना ना बोल के आप बोलिएगा f ऑफ x। ध्यान दीजिए, आप इतना ना लिखिएगा कि x इक्वल टू -1 इज नॉट जीरोज ऑफ इतना ना लिख के इसका हम नाम क्या दिए हैं, f ऑफ x। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप समझिए मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि ये आदमी है, इसका नाम दे दिए हैं f ऑफ x। ठीक है, क्या नाम दिया है इसका नाम दिया है f ऑफ x। हम क्या बोले कि x इक्वल टू -1 इज नॉट जीरोज ऑफ, इतना ना लिख के आप शॉर्ट में इसके स्थान में f ऑफ x लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा कि f ऑफ x इक्वल टू इतना और x इक्वल टू -1 जीरोज है कि नहीं है आपका। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू उठा के रख देंगे, और रखने के बाद अगर जीरो आ गया तो बोलेंगे x इक्वल टू -1 इज नॉट जीरोज ऑफ दिस वन, और है तो है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन को। कहाँ पे, अभी जो जहां मिला है वो 2 है ना, हाँ 2 है। 3 - 2 2 + 1 3 और 3 - 3 0। अरे सरकारी आदमी, ये 3 प्लस का है, 1 प्लस का है, कितना हुआ 4 ना हुआ, 4 में 2 ना बचेगा,
ना हम ऐसे करेंगे तो हाँ तो ऐसा करो ना, 3 में से 2 कितना बचे और होगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है 3 में से 2 के कितना बचेगा, एक और एक कितना होता है, ना हम पहले प्लस करके माइनस नहीं कर लो आप लोग क्या बोलते हो, प्लस करते बोलते हो। पहले 2 और प्लस 1 हाँ फिर माइनस 3 ठीक है 2 में से 1 किया तो -1, अरे -1, और 2 में से किया 2 रहेगा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, लिखो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। पहला है p of x इक्वल टू 3x प्लस 1, ब्रैकेट दिया हुआ है x इक्वल टू -1/3, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है आपके पास p of x इक्वल टू x स्क्वायर -1, बगल में लिखा हुआ है x इक्वल टू -1, 1। चलिए ये 2 क्वेश्चन को दिया हुआ है। सबसे पहला काम x का वैल्यू -1/3 रखो यहाँ पे, p ऑफ कितना -1/3, हम क्या किए x की जगह पे -1/3 रख दिए तो कितना होगा 3, यहाँ रखेंगे -1/3 प्लस 1, 3 से कट गया, -1 प्लस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। देख रहे हैं, मतलब p का वैल्यू -1/3, ध्यान दीजिए मतलब x का वैल्यू -1/3 रखने पे कितना आ गया, 0 आ गया। अरे ध्यान दीजिए जी, x का वैल्यू -1/3 रखने पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम बोलेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ किसका, p ऑफ x बोले। अगर नहीं बोलना है तो क्या बोलेंगे इसको, 3x प्लस 1 इज 3x प्लस 1। इसी को अगर नहीं बोलना है तो क्या बोलेंगे, p ऑफ x। आपका मन p ऑफ x बोलिए चाहिए बोलिए, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे बढ़िया रहेगा ना कि अच्छा लगता लिखने में कि p ऑफ x, आपसे p ऑफ x कौन है सर, तो p ऑफ x कौन है, तो ये है। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम सब हैं। अच्छा यहाँ जाइए, यहाँ पे 2 आदमी है, एक आदमी कौन है -1 और एक आदमी कौन है 1। तो पहले चेक करते हैं -1 पे, मतलब जहां जहां x है वहां पे पहले -1 आए रखते हैं, p ऑफ -1 रख दिए, यहाँ रख दिए -1, बोले हमको भी करो -1 का स्क्वायर और -1, ठीक है। आइए -1 का स्क्वायर 1 -1 कितना हो गया 0 हो गया। मतलब p ऑफ -1 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब x का वैल्यू -1 लिए है तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो बोलेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज जीरोज ऑफ किसका, p ऑफ x, है ना। सेकेंड पार्ट अगेन ऑल्सो आपको चेक करना है कैसे, p ऑफ क्या चेक करना है आपको, 1 चेक करना है, p ऑफ 1 चेक करना है ना। बोले कितना होगा 1 का स्क्वायर और फिर -1, दिस इज 1 -1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो कितना होगा, p ऑफ 1 कितना आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू कितना 1 इज जीरोज ऑफ किसका जीरोज ऑफ p ऑफ x। लीजिए हो गया आंसर आपका, सिंपल। नहीं आया ऊपर वाला